बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सूफी खान का एसोसिएशन ने विरोध जताते हुए बांग्लादेशी सरकार की कड़ी निंदा की है। सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने ऐसे मामलों पर फौरन रोक लगाने की मांग करते हुए बांग्लादेश उच्चायुक्त को पत्र लिखकर कार्यवाहक सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस से पीड़ितों को न्याय दिलाए जाने की मांग की है। एक बयान जारी करते हुए सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कहा कि इस्लामी कानून की सबसे बड़ी किताब कुरान मुक़द्दस और फरमान मुस्तफ़ा यानी हदीस में कोई भी ऐसा हवाला नहीं मिलता जिसमें मजहब के आधार पर कहीं जुल्म किया जाए। प्रजा पर उसके मजहबी अकायद के बिना पर जुल्म तशद्दुद करना इस्लामी सिद्धांतों की पूरी तरह से विपरीत है। मजहब इस्लाम की ये तालीम हरगिज़ नहीं है। हमें हमारे बुजुर्गान दीन ने और हमारे मजहब ने जो तालीम दी है उसमें यह बताया गया है कि हाकिम का फ़र्ज़ ये है कि रियाया के साथ उसके मजहब को और उसके अकीदे को बुनियाद बना करके किसी भी तरीके का जुल्म सितम न किया जाए, बल्कि उसे तमाम तरह की सहूलियतें दी जाएँ। खलीफा दोयम हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने का एक वाक़या मिलता है जिसमें एक ईसाई बूढ़ा शख्स जो सड़क पर भीख मांग रहा था, जब आपने पूछा कि इसके बारे में दरियाफ्त किया तो पता चला कि किसी दौर में नौकरी करता था, लेकिन अब इसके पास कोई असाशा नहीं है। तो आपने फ़ौरन अपने लोगों को बुलाया और कहा कि इसके लिए पेंशन और वजीफ़े का इंतज़ाम करें, क्योंकि जब तक ये तवाना था तुम इसके साथ काम लेते रहे, अब ये इस काबिल नहीं रहा तो तुमने इसको छोड़ दिया। हम इसको इस हाल पर नहीं छोड़ सकते। जो मजहब इस्लाम अपनी दूसरे मजहब की रियाया के साथ इस कदर उसने सलूक करने की बात करता है तो वो अपनी दूसरे मजहब की रियाया के साथ मजहब के एतबार पर जुल्म करने की कतई तालीम नहीं दे सकता। बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध ऐतिहासिक संबंध है। बांग्लादेश के निर्माण से लेकर के अब तक भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते रहे हैं वो पूरी दुनिया में एक मिसाल के तौर पर रहे हैं। हमने हुकूमत बांग्लादेश को, ख़ास तौर से बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस साहब को बांग्लादेशी उच्चायोग के ज़रिए एक ख़त भेज कर की मांग की है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से वहाँ के माइनॉरिटीज़ अल्पसंख्यकों को, ख़ास तौर से हिंदुओं के साथ जुल्म सितम और तशद्दुद किया जा रहा है और महिलाओं के साथ घिनौनी वारदातें की जा रही हैं, इन पे फौरी तौर पर रोक लगाई जाए और उनमें जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए, उनको आर्थिक और सामाजिक और कानूनी न्याय देने के साथ साथ जो दोषी लोग हैं उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। हाल के दिनों में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की खबरों और सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद भारत और बांग्लादेश के राजनयिक रिश्तों में कड़वाहट साफ दिख रही है। इस मामले को लेकर बांग्लादेश और भारत दोनों एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी कर चुके हैं। दोनों जगह एक दूसरे के खिलाफ अभियान और विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते दिनों संसद में कहा था कि बांग्लादेश में मंदिरों और अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों पर भी हमले की सूचना मिली है। भारत ने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है। इसे लेकर बांग्लादेश सरकार से चिंता जताई गई है। भारत के इस रुख पर बांग्लादेश में नाराजगी देखी गई। बांग्लादेश सरकार के सलाहकार आसिफ नजरुल ने अपने फेसबुक पेज पर अल्पसंख्यकों पर भारत के रुख की निंदा करते हुए इस पर आपत्ति जताई। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद इस साल 5 अगस्त में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर चली गईं और उनकी सरकार का पतन हो गया। इसके बाद 8 अगस्त को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। अंतरिम सरकार के गठन से पहले इन 3 दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में अल्पसंख्यक समुदायों और उनके विभिन्न प्रतिष्ठानों पर हमले के आरोप लगे। बांग्लादेश के सनातन जागरण मंच ने 25 अक्टूबर को चटगांव के लाल दिघी मैदान में एक रैली आयोजित की थी। चिन्मय कृष्ण दास इसमें मुख्य वक्ता थे, जो अब देशद्रोह के मामले में जेल में हैं। चिन्मय दास ने उस भाषण में कहा था, अगर कोई हमें उखाड़ फेंकेगा और चाहेगा कि यहाँ शांति से रहें तो याद रखिए ये धरती अफगानिस्तान और सीरिया बन जाएगी। उन्होंने कहा था, केवल अल्पसंख्यक पहचान के कारण 93 लोगों को पुलिस की नौकरी से हटा दिया गया। वेटरनरी और चटगांव यूनिवर्सिटी में हिंदुओं की पहचान की जा रही है।
बीच में कुछ समय के लिए ऐसे काम बंद हो गए थे, लेकिन अब ये घटनाएं फिर सिर उठा रही हैं। हम अब चुप नहीं रहेंगे। लाल दिघी की रैली की तस्वीरें और उनके भाषण की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। इसके बाद उन्होंने इसी मांग को लेकर रंगपुर में रैली भी की। लेकिन इसी बीच इस्कॉन का मुद्दा चर्चा में आ गया। नवंबर के पहले सप्ताह में चटगांव शहर के टेरी बाजार इलाके के हजारी में इस्कॉन के बारे में फेसबुक पोस्ट को लेकर पुलिस ने कम से कम 82 लोगों को गिरफ्तार किया। ये इलाका हिंदू बाहुल है। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, जिससे यहाँ के हिंदू समुदाय के नेता नाराज हो गए। आमाद देश पत्रिका के संपादक महमूदुर रहमान ने एक कार्यक्रम में इस्कॉन को सांप्रदायिक और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का संगठन बताया था। तब इस्कॉन ने एक बयान में कहा था कि वह एक गैर राजनीतिक और शांतिपूर्ण धार्मिक संगठन है। लेकिन सनातन जागरण मंच की चटगांव और रंगपुर सभा के बाद सोशल मीडिया पर यह प्रचार शुरू हो गया कि चिन्मय दास इस्कॉन के नेता हैं। कुछ लोगों ने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। हालांकि इस्कॉन ने कहा कि चिन्मय दास और सनातन जागरण मंच से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच पुलिस ने चिन्मय दास को ढाका से गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन उन्हें देशद्रोह के मामले में अदालत में पेश किया गया। चिन्मय दास की गिरफ्तारी के बाद भारत में हिंदू संगठनों ने आक्रामक प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी। बांग्लादेश में भी इस्कॉन और भारत विरोधी अभियान भी शुरू हो गया। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।